तीन बड़े कैंडिडेट इस वक्त सामने हैं। तीनों उम्मीदवार बल्कि एक ही जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और ये तीनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन दोनों के दरमियान नज़रियाती इख्तलाफ है कि कौन मजबूत सियासी तौर पर कौन जो है एक्टिव ज़्यादा है और कौन जो है ना ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार है। मसरूर नवाज़ साहब जो हैं वो इनके साथ मुकाबला ज़रूर करेंगे। ये कांटेदार भी मुकाबला हो सकता है। ये जो मजहबी लोग होते हैं, चूँकि इनके दिलों में इतनी दुनिया की मोहब्बत नहीं होती कि मैं कोई बड़ी गाड़ी ले लूँ या कोई कोठी या कोई बंगला बना लूँ, तो इनके दिलों में चूँकि दीन की ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो इसलिए ये लोगों की रिफाई जो काम होते हैं, जो खिदमत खल्क़ का जज्बा है, उससे ये लोग लबरेज़ होते हैं, सरशार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं चीज़ा टीवी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंग के हवाले से और जंग की बदलती सूरत हाल के हवाले से। देखें, वहाँ पे तीन बड़े कैंडिडेट इस वक्त सामने हैं और मैं चूँकि एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ, तो मौलाना मसरूर नवाज़ साहब, मौलाना मुआविया आज़म साहब और अल्लामा अहमद लुधियानवी साहब, ये तीनों कैंडिडेट जो हैं, और इनमें भी बड़ी दिलचस्प सूरत ये है कि जो NA का यानी कि कौमी असम्बली का जो हल्का है, उसमें ये दोनों उम्मीदवार आमने सामने हैं, मौलाना मुआविया आज़म साहब और हज़रत मौलाना अल्लामा अहमद लुधियानवी साहब। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी लोगों के जहनों में पैदा हो रही हैं कि देखें जी, ये दोनों चूँकि एक ही जमात से, तीनों उम्मीदवार बल्कि एक ही जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और ये तीनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि मुआविया आज़म साहब, अहमद लुधियानवी साहब ये एक तरफ हैं और दूसरी तरफ हैं जी मसरूर नवाज़ साहब, और इनका आपस में कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, बल्कि इन दोनों के दरमियान नज़रियाती इख्तलाफ है। ठीक है, तो अब जो हल्का NA 109 है गालिबन, तो उसमें हज़रत मौलाना मुआविया आज़म साहब ने भी अपने कागजात जो हैं जमा करवाए हैं, दरख्वास्त जमा करवाई है, और इसी तरह से अहमद लुधियानवी साहब जो हैं, अल्लामा अहमद लुधियानवी साहब, उन्होंने भी दरख्वास्त जमा करवाई है। तो इस हवाले से बहुत सारे शुकुक व शुबात पैदा हुई है कि ये दोनों एक ही सीट पर क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो निचले दर्जे की सीट है, जो PP 127 है गालिबन, उस पर भी दोनों ने गालिबन कागज़ जमा करवाए हैं, दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। तो असल मसला यह है कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, वो दरअसल इसलिए इन्होंने कागज़ात जमा करवाए हैं कि शायद इन दोनों में से किसी एक के कागज़ात मुस्तरद हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो उम्मीदवार होगा वो सामने आ जाएगा। तो मुझे यही लगता है कि PP 127 का इलेक्शन है, वो शायद मुआविया आज़म साहब ही लड़ें और ऊपर वाली जो सीट है उस पर अहमद लुधियानवी साहब को मौका दिया जाए, या अगर दोनों के कागजात एक्सेप्ट हो जाते हैं तो एक खुद बहुत पीछे हो जाएगा। तो मुआविया आज़म साहब ने जो है ना, ये जो जुम्मा था इसमें बयान भी किया और कहा है, ये बड़े वाशियाफ अल्फाज में कहा है कि जी हम हज़रत मौलाना अल्लामा अहमद लुधियानवी साहब की क़यादत में चलेंगे। ठीक है, जो भी उनकी तरफ से फ़ैसला होगा तो उस फैसले की रोशनी में हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान तो कोई इख्तलाफ नहीं है। तो ये शायद मसलहत के तहत ऐसा किया गया है कि दोनों ने कागजात जमा करवाए हैं, तो शायद किसी की दरख्वास्त रिजेक्ट हो सकती है, तो इस सूरत में दूसरा जो उम्मीदवार होगा वो सामने आ जाएगा। तो बहरहाल अगर दोनों की दरख्वास्तें जो है ना वो कबूल हो गई, तो फिर एक जो है ना खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। अब ये वो फिर सूरत हाल को देख कर के कौन मजबूत सियासी तौर पर कौन जो है एक्टिव ज़्यादा है और कौन जो है ना ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार है, तो फिर उसको मौका दिया जाएगा। और बहरहाल ये मसरूर नवाज़ साहब जो हैं वो इनके साथ मुकाबला ज़रूर करेंगे PP 127 पे। तो ये कांटेदार भी मुकाबला हो सकता है, आप देखेंगे इंशाल्लाह। और बहरहाल ये चूँकि सियासी एक सूरत हाल है, तो चूँकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस हवाले से गहमा गहमी है। और आप देख रहे हैं कि जब लोगों में जाते हैं मुआविया आज़म साहब, तो लोग जो है ना उनके गिर्द जमा हो जाते हैं और बड़ी अपने खुलूस और मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो इस हवाले से मुआविया आज़म साहब ने बहुत ज़्यादा काम भी करवाए और लोगों की शायद तवक्कुआत भी ये है कि ये जो मजहबी लोग होते हैं, चूँकि इनके दिलों में इतनी दुनिया की मोहब्बत नहीं होती कि मैं कोई बड़ी गाड़ी ले लूँ या कोई कोठी या कोई बंगला बना लूँ, तो इनके दिलों में चूँकि दीन की ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो इसलिए ये लोगों की रिफाई जो काम होते हैं, जो खिदमत खल्क़ का जज्बा है, उससे ये लोग लबरेज़ होते हैं, सरशार होते हैं। तो इस हवाले से ये लोग काम करते हैं। तो बहरहाल लोगों की उम्मीदों का मरकज़ ज़रूर है, और मुआविया आज़म साहब ने अपने इलाके में, अपने हल्के में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। तो जंग को तब्दील करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हालांकि वो MPA थे। तो अगर अब वो MNA का इलेक्शन लड़ते हैं, तो अगर उनको मौका मिलता है और वो कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई किसी किस्म की जो है ना सुस्ती करेंगे, बल्कि वो पहले की निस्बत ज़्यादा मजबूती के साथ जो है ना आगे बढ़ेंगे और अपने मिशन को सामने रखते हुए, अपने काज को सामने रखते हुए, लोगों की खिदमत के हवाले से जितने भी सियासी हवाले से काम होते हैं, तो उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। तो बहरहाल
میں نے جو مجھ تک معلومات پہنچی ہیں تو وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ دیکھتے رہیے شجر ٹی وی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔